महादेव। सप्तशती की एक स्तुति, देवकृत, देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति, उस पे हम चिंतन कर रहे थे। कहाँ तक हुआ? Number. We finished, that is 17, Durga Smrita. Bad. Give me, I have completed 16th, right? So I can continue with 17th. That would have been the correct answer. Durga Smrita Harasi Bhite Mash. Actually, we did this, no? So I have, huh? Is that, wow. What is the number, Durga Smrita? 16. M. Okay. Sorry. So this is 17. So I have completed Durga Smrita. Ebhir, this is your 17, I think. This is 18 here. Ebhir hatair jagadupaiti sukhan tathaite kurvantu nama narakaya chiraya papam sangrama mrutyum adhigamya divam prayantu matva iti noona ahitan vinihansi devi nishchitam noonam. एभिः हतैः जगत उपैति सुखम तथा एते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम। ये राक्षस ये खत्म हो जाए, इनका हनन हो जाए तो सब सुख शांति प्रसारित होगी, देवता मानव ऋषिगण सब प्रसन्न होंगे। और ये कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय, ये पापात्मा जो हैं वो नरक में जाएं, असुर। इस प्रकार से हो सकता है, गुस्से में भगवती रुष्ट होकर कर सकती है। तथापि संग्राम मृत्युम अधिगम्य दिवम प्रयांतु मत्वा इति नूनम अहितान विनिहंसी देवी। इतना अपराध किया, वो तो असुर हैं, उनकी प्रकृति ही वैसी है ना असुरों की। वो तो दितिज हैं, दिति है ना, वो जो भेद करे, विघटन करे। और देवतागण जो हैं वो अदिति के पुत्र हैं, एक समन्वय करे। तो यहाँ पे ये भेद करने, दोज विच क्रिएट डिस्कॉर्ड कन्फ्यूजन दे डिस्ट्रॉय, दोज आसुरिक शक्तियाँ कहते हैं, दैट इज़ अ नेचर। तो ये असुर, दे आर मैनिफेस्टेड एज असुरास। तो ये बस ख़त्म हो जाए तब जाके सुख शांति होगी, जॉब डन, एकम्प्लिश्ड। और इनका क्या फिर? जीव है, असुर योनि को प्राप्त किया, ये नरक को पहुँच जाए क्या मेरे ना। ये भी हते ही, इतना ही नहीं, संग्राम मृत्युम अधिगम्य, उनसे आप युद्ध करती हो, उनका युद्ध में देवी के शस्त्र अस्त्र प्रहार से उनका हनन होता है, तब जाके दिवम प्रयांतु, एक क्षत्रिय का इस प्रकार से युद्ध में संग्राम में मरने से उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। ऐसे हो, इस उद्देश्य से मत्वा, ऐसे ही निश्चय करके, निश्चितम नूनम विनिहंसी देवी खलु अहितान, अहित जो चाहने वाले राक्षस हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, इन राक्षसों को भी आप क्या करती हो? उनसे एक युद्ध में यू इन्वॉल्व योरसेल्फ, और युद्ध में उनका हनन होता है, तब जाके उनको वीर गति प्राप्त होती है, उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। उनकी जो अभिलाषाएं होती है वहाँ पे वो पूर्ण हो जाएंगी, आगे उनको जन्म मिलेगा, स्वच्छ होके वो जीवात्मा जो है शायद मानव शरीर भी प्राप्त कर ले, फिर वो साधना पुनः प्रारंभ कर पाए। इस प्रकार का आपका दृष्टिकोण है, तभी तो जगत जननी माँ ऐसे पुकारी जाती है ये देवी। क्योंकि दृष्ट्वा एव किम न भवति प्रकरोति भस्म सर्वान सर्व असुरान अरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम लोकान प्रयान्ति रिपुवो पिहि शस्त्रपूता इत्थम मतिर्भवति तेषु अपि ये अति साध्वी। हे जननी, अब मुझे समझ में आई यह बात। भगवती आद्या शक्ति है, भगवती ही सृष्टि करती है,
सृष्टि के संचालन में पहले ये दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, संचालन करेंगी। उसमें दैवों का भी उत्पन्न होना, दैत्यों का भी होता है। असुर हैं, दैत्य हैं, वो अपना काम करते हैं विघटनात्मक। तो संकल्प मात्र से उनको क्यों भस्म नहीं कर दिया? दृष्ट्वा एव किम न भवति प्रकरोति भस्म। उन्होंने आपको देखा, आपने उनको देखा, ये तो आतंक मचा रहे हैं, समझ गई आप, तो किम न करोति भस्म, उनको भस्म क्यों नहीं कर दिया? ये सब नौटंकी क्यों? सर्व असुरान अरिषु यत् प्रहीणो, सर्व असुरान, ये कैसे संधि विच्छेद कैसे करें? असुरान ही है, सर्वासुरान अरिषु, यानी देवताओं के जो अरि हैं ऐसे असुर, इनको यत् प्रहीणोषि शस्त्रम, प्रहीणोषि यानी भेजती हो, यू थ्रो योर अस्त्रास एट देम, शस्त्र का प्रहार से उनका हनन करती हो। ये जो देवताओं के रिपु हैं, असुर हैं, उनको आप ऐसे ही भस्म कर देती। ऐसे न करके अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके युद्ध में बस उनको ख़त्म कर देती हो। ये क्यों करती हो? लोकान प्रयान्तु रिपवोऽपि शस्त्रपूता, अच्छे लोगों को, स्वर्ग लोगों को ये जीव प्राप्त हो जाए। जीव कौन सा? असुर। असुर है तो वो भी एक आसुरिक योनि है, एक जीव है। बहुत पुण्य किया तो स्वर्गलोक की प्राप्ति है, तो देवता हो गए। क्या बैलेंस जैसे हो गया तो मानव शरीर मिलता है कहते हैं। बहुत घृणित काम किया है राजसिकता से, ये करूँगा वो करूँगा, असुर योनि को आगे प्राप्त हो जाए। तो उस जीव को उस आसुरिक योनि से मुक्त करने के लिए वहीं पे आप भस्म नहीं कर देती। यू इवन इन दैट क्लाइमैक्स you ensure that that jiva accumulates so much punya that he takes life, exalted। या तो स्वर्ग प्राप्ति होती है जिससे उसकी वो एक इच्छा है, तीव्र इच्छा है, ये चाहिए, वो सब पूर्ण हो जाए, शुद्ध होके मानव शरीर मिले, साधना बढ़े। तो ऐसे कैसे करती हो? शस्त्रपूता, शस्त्रपूत होके वो रिपु होते हुए भी लोकान प्रयान्तु, वो अच्छे लोग को प्राप्त हो। शस्त्रपूत यानी, पूत यानी पवित्र करना, शस्त्रपूत यानी क्या हुआ? पवित्र वस्त्र। हाँ, शस्त्रों के प्रहार के द्वारा वो पवित्र हो जाते हैं। मेक सेंस? दे आर असुरास, दे विल इन्फ्लिक्ट। देवताओं पे भी अत्याचार करें, मानव को कहाँ छोड़े। देवी उनसे युद्ध करती हैं, समबल नहीं है, असुरास आर नोवेयर, बट स्टिल वहाँ पे एक युद्ध छिड़ गया। युद्ध में वो जोश में युद्ध कर रहे हैं, उस समय शस्त्र का प्रहार करके शस्त्रपूत कर रही हो आप। शस्त्रपूत यानी बिकॉज दे हैव डाइड एट द हैंड्स ऑफ देवी, देवी के अस्त्रों से बस वो पवित्र उनको मिल गया। एक वो, दूसरा वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जैसे महाभारत के युद्ध के उपरांत बहुत दुख व्यक्त कर रहे थे गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, उनको बात समझ में ही नहीं आई करके दिव्य दृष्टि प्रदान की और फिर वहाँ पे इनको बुलाया, किनको? पांडवों को, जो मर चुके थे इन दैट सेना। दुर्योधन इत्यादि भी आए। गांधारी को देखा, उन्होंने कहा ये बुढ़ी क्यों बुला रहे हो, हमको स्वर्ग प्राप्ति हुई है। समझ गए? सही बात नहीं, प्रसंग है। तमवलोक्य समवलोक्य तमोवलितं जनम। कौन सा है वो? ये कैसे छूट जाता है? हर गुरु पूर्णिमा को इसका पाठ वगैरह होता है। या बट गेट दैट, द सेकेंड लास्ट स्टैंजा ऑलमोस्ट। वेदव्यासाष्टकम। No, don't tell me anything. It's different here. एक स्तोत्र करते समय, एक भजन करते समय, एक रेफरेंस जैसे जो हमारे परिचित स्तोत्र हैं, भजन हैं, उनमें कुछ उल्लेख आए तो यू शुड लर्न टू रेफर टू दैट।
सेवेंथ वन, समरवृत्त विबोध समीहया। हाँ ये नहीं, हाँ वन, एट्थ वन, वन निवास परौ कुरु दंपति सुतशुचा तपसा च विकर्षितौ मृततनूजगणं समदर्शयन् शरणदं गुरुव्यासमहं भजे। वन निवास परो कुरु दंपति, धृतराष्ट्र गांधारी तपस्या करे, वनवास, वानप्रस्थ आश्रम, कब सब हो गया, युद्ध वगैरह हो गया, छोड़ दिया, कह दिया अभी पांडव हैं तुम, आप संभालो, बस हम जा रहे हैं वनवास में। कुंती भी उनके साथ गई। वहाँ पे क्या हो रहा है, वनवास लेके क्या करेंगे, वही दुख, इतने बच्चे थे हमारे सब चले गए, वो खेद। तो ये वन निवास परो, जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे, लिटरली वन में ही वहाँ पे रहते, वो अपनी राजधानी में, दे डिडंट स्टे इन द पैलेस। तो ये कुरु दंपति जो है वो सुत शुचा, बच्चे गए तो बस उस शोक में, और तपसा च विकर्षितो, जीर्ण हो गए हैं, तपस कर रहे हैं और वो दुख भी हैं। तपस करे ठीक है, दुख भी है, खेद है, क्या हो गया क्या हो गया। दे आर नॉट कॉट ऑन, समझे नहीं थे। उनका दुख देखकर मृत तनूज गणम, जो गए धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन वगैरह खत्म हो गए, जीव है ना, स्वर्ग प्राप्ति हुई थी उनको, क्यों, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। हाँ हाँ, अच्छा ये डिडंट नो दिस, आख्यायिका एटलीस्ट, युद्ध के उपरांत उनको स्वर्ग प्राप्ति हो गई, दुर्योधनों दुशासनों सब, क्योंकि वो युद्ध में मारे गए ना, वीर गति को प्राप्त हुए। सो इस कुरु दंपति को कुछ समझ में नहीं आ रही है बात, इसीलिए मृत तनूज गणम, यानी उनमें से कितने ही को, उन जीवों को भगवान वेद व्यास ने लाया, उनकी शक्ति थी, सामर्थ्य था, और बताया, प्रस्तुत किया। देखे गांधारी विवल हो, अरे मेरे बेटे हैं, रोने लगी। वो देख रहे हैं, क्यों रो रही हो, अपना काम करो ना, तपस्या करो। छूट गया वहाँ पे संबंध, ये मेरी माँ, ये संबंध नहीं रहा उस जीव को। तो यों देखे तो फिर कितने ही जन्मों का ले लें हिसाब, तो ये तो अभी मेरा स्वर्ग समय प्राप्ति हो गई है, आई एम एंजॉइंग, क्यों बुला रही हो, अपना काम करो, ऐसे का। तो वो जब देखा तो गांधारी का मोह छूट गया, बस शांत हो गई। तो ऐसे करवाने वाले भगवान वेदव्यास को नमस्कार। प्रसंग था। तो यहाँ पे भी भगवती जो है केवल ऐसे ही दूर से भस्म न करते हुए उन असुरों को ललकारती है, या तो वो ललकारते हैं, शी एक्सेप्ट्स दिस चैलेंज, युद्ध में फिर उनका हनन करती है अपने शस्त्रों से। तो उन असुरों को, उस जीव को अच्छी गति मिलती है, स्वर्ग गति मिलती है, या तो और कहीं अच्छा जन्म होता है, नहीं तो फिर बस नरक वॉज डेफिनेट। समझ में आई बात? यहाँ पे उसका उल्लेख किया है। लोकान प्रयान्तु, वो अच्छे लोक को प्राप्त हो, ऐसी जो एक चिंता रहती है माँ की, वो यहाँ पे भी तुम प्रकट कर रही हो। आपके लिए तो ये बच्चे हैं, देव हो असुर हो, इनकी नौटंकी में यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व, यू आर मच मच अबव दैट। सही बात है ना, है ना? Siblings struggling, fighting, if the mother has to maintain her dignity and then deal with it, if she starts taking sides and all, the whole thing gets destroyed. So इस प्रकार से हम अपने जीवन में देखते हैं, पर ये जो एक विराट है इसमें आप बस your status is like that. So हित अति साध्वी हो आप, ये आपका ये है लक्षण है माँ का। अत्यंत साध्वी, कितना कष्ट हुआ हो फिर भी आपके लिए तो वो कुछ नहीं है, फिर भी जितने देवों के प्रति आपकी चिंता है वैसे ही असुरों के प्रति वो भी आप ही के वस्तुतः। ये एक दृष्टिकोण बन रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो ना? सो जैसे आराधना होती है, जैसे उपासना होती है, साधक में भी वो गुण आने लगता है, इसलिए प्रार्थना करता है ना। शत्रु मित्र कोई रहे न जग में। This is not I don't want to get involved or something. I want to reach that state where I see इतने का इतना ही है ये. It is absolutely, I don't have to get completely lost in this. No, पता नहीं, I have to do this. I'll sacrifice everything. I'll sacrifice myself also to resolve this. No need. बस ये तात्कालिक है,
that sense, that maturity we have to get when we understand this. इसी भगवती की हम आराधना कर रहे हैं ना, जो असुरों को भी संभाले, देवों को भी संभाले, और असुरों के प्रति भी इतना वात्सल्य कि कहीं इसको और अधोगति नहीं हो जाए, कम से कम अभी तो अच्छी गति हो जाए करके आप शस्त्र प्रहार करके युद्ध में यू एंगेज योरसेल्फ और उनको अच्छी गति देती हो. सो वाओ, तो उसी की हम आराधना कर रहे हैं. हे देवी, तुम्हारी हम आराधना कर रहे हैं, वो बल मुझे देना. सो ये द्वंद्व से मैं भी उभर आऊँ, ऊपर आऊँ. आई डोंट वांट टू बी एनमेश्ड. नहीं तो मेरे में भी असुर बैठे हैं, आई गेट इन्वॉल्व. कर्तव्य पालन के नाम पे हम असुर बन जाते हैं, आसुरिक शक्ति आने लगती है. या तो वी क्या कहते हैं, वी इन्फ्लिक्ट आरसेल्व्स ऑन अदर्स और वी इन्फ्लिक्ट आरसेल्व्स ऑन आरसेल्व्स. आत्मद्रोह करते. नहीं, आई डोंट हैव टाइम. वाई? नो, आई हैव टू अटेंड टू दिस. यू कांट सिट, यू कांट डू योर जप. इतना काम है. हो गई बात. भगवती की वहाँ पे अवहेलना होने लगी, आत्मद्रोह होने लगा. तो ये जब हम स्तुति करते हैं, उसके एक दिव्य स्तर पे उसका क्या सामर्थ्य है ये समझ में आता है, सूक्ष्म लेवल पे. इट गोज़ ऑन, द मैसेज इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड इवन इफ द कॉन्शियस माइंड इज़ नॉट सो अवेयर. मोर इम्पॉर्टेंट, विमर्श करते समय दिस कैपेसिटी, द्वंद्व जो है, द्वंद्व करने वाली शक्तियाँ मेरे में भी हैं. मैं बल दूंगा, आई विल इंक्रीज द सात्विक जोश वगैरह, पर तमोगुण भी रहता है, आसुरी शक्ति भी रहती है. अच्छे काम करने में भी आई मे यूज़ डिप्लॉय बोथ दीज, और इसमें फंसने की संभावना रहती है. सो मुझे इनसे मुक्त करना. सी दैट आई बिलोंग टू यू, नॉट टू दीज 3 गुणास. ये सारी प्रार्थनाएं चलने लगती हैं जब देवी की स्तुति होती है. समझ में आ रही है बात? ओके. खड्ग प्रभा निकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्र कांति निवहेन दृशो सुराणां यन् न आगता विलयम अंशुमद इंदुखंड योग्य आननं तव विलोकयताम तदेतत्. यहाँ पे और एक इज अ ब्यूटिफुल थिंग. यू गो थ्रू दीज 3-4 श्लोकास अगेन. खड्ग प्रभा निकर विस्फुरणैस्तथा उग्रैः. खड्ग है, तलवार है, दिव्य अस्त्र है, वो सामान्य नहीं. उसकी एक प्रभा रहती है, नॉट जस्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट, इनेटली इट इज़ ग्लीमिंग. निकर विस्फुरणैः, उसकी जो प्रकाश है उसमें विस्फुरण से हो रहे हैं. इट इज़ शाइनिंग, इट इज़ रेडिंग, इट इज़ ब्लाइंडनिंग लाइट दैट इट एमिनेट्स. उससे, उग्र प्रकाश से, जो खड्ग की धारा रहती है ना, तलवार की धार से जो एक कांति, एक प्रभा, एक समथिंग लाइक लाइटनिंग इज बीइंग एमिनेटेड. शूलाग्र कांति निवहेन, और शूल के अग्रभाग से जो एक प्रकाश प्रसारित हो रहा है. आश्चर्य की बात है, उस देख मात्र के असुराणाम दृशो हो यन्न आगता विलयम. वो इट इज़ सरप्राइजिंग, वो असुरों ने आपके अस्त्रों को देख के दे वर नॉट ब्लाइंडेड बाय दैट. क्या असुराणाम दृशः, असुरों की दृष्टि जो है, यत जो विलयम न गता, दे वर नॉट ब्लाइंडेड. दैट इटसेल्फ इज आश्चर्य की बात है. ये कैसे साध्य है? भगवती उग्र हो, रण में अवतरित हो, उसके अस्त्रों में से वो प्रकाश प्रसारित हो रहा है. फर्स्ट दे सी दैट, देखते हुए भी उस प्रकाश को उनकी दृष्टि बनी रही, वो बस दे डिडंट बिकम ब्लाइंड. कैसे? योग्य इंदुखंड योग्य आननम तव विलोकयताम तदेतत्. इंदुखंड, चंद्रमा का एक टुकड़ा, या तो आपका मुखारविंद चंद्र जैसे प्रकाशित सौम्य तेज प्रसारित कर रहा हो. दे वर ऑल्सो सीइंग योर फेस. आपका मुख जो है, दैट प्लेजेंट काउंटेनेंस, वो देख रहे थे, इसीलिए उनकी दृष्टि बनी रही. नहीं तो वहीं पे वो ख़त्म हो जाते. दे वुड हैव बीन ब्लाइंडेड बाय द sheer exuberance, the power of our astras. They could take it, they could still come ahead, they could engage in an encounter with the Devi and get killed, and उनकी अच्छी गति हो. कुछ समझ में आ रही है बात? Where have you lost me? क्या हो गया? अर्थ सतस की भावार्थ पहले बैठ जाए. आई एम ट्राइंग दैट एंड देन यू कैन गो इनटू दी वर्ड्स. बोलो.
Please tell me, सुनाई दे रहा? If it's not audible, please immediately just do this. I'll understand. Muriel Pachi? Hey, she can't hear. Is it audible? अब बताइए वर्षा जी, क्या समझ में नहीं आई बात? इसमें क्या समझ में नहीं आया अब बताइए, बिकॉज यू आर नॉट वेरी हैप्पी. बताओ. आपका कौन सा 19वां श्लोक? खड़ग प्रभा निकर. हाँ, तो वो कुछ समझ में नहीं आया. खड़ग है, खड़ग की प्रभा है. और तलवार की धार जो रहती है, जनरली इफ़ यू शार्पन इट यू कैन मेक आउट. ऐसे यू शाइन इट अगेंस्ट द लाइट, वो रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट हो उससे पता चलता है अभी ये धार बनी है या इट इज़ स्टिल ब्लंट. तो वैसे करते हैं. यहाँ पे दिव्य अस्त्र होने से उनका एक ऐसा चमत्कार है, वो प्रसारित हो रहा है. और वो कैसे है? उग्र है. स्फुरण उसके उग्र हैं. असुर आते हैं युद्ध करने, असुर उसको देख रहे हैं और वस्तुतः उनको वहीं पे अंधे हो जाना चाहिए था. इतनी उग्रता है उसमें. उत्तेजित होकर देवी खड़ी है, खड्ग शूल अपने हाथ में धारण किए हुए. उसको उस खड्ग का एक उपयोग करने से पहले उसकी वो कांति से ही वो असुर खत्म हो जाते या तो कम से कम अंधे हो जाते. नहीं हुए. क्यों? बस यही, हाथ में ऐसे अस्त्र रहते हुए भी असुराणाम दृष्टि ही यद विलयन न गता, विलीन नहीं हो गई, ख़त्म नहीं हो गई. इसमें एक ही कारण हो सकता है. युगपत उसी समय वो आपको भी देख रहे थे, तो आप में जो सौम्यता है, आपके मुखारविंद योग्य इंदुखंड योग्य आननम आपका वो देख रहे थे, इसीलिए बस उनकी दृष्टि बनी रही. समझ में आई बात? इसमें कोई एनी कन्फ्यूजन? दिस पैराडॉक्स और दिस कॉन्ट्रडिक्शन कंटिन्यूज. त्वय्येव देवी भुवनत्रयेपि अस्माभिः दृष्टा. यत् किं दृष्टं वा? चित्ते कृपा समर निष्ठुरता. चित्त में वात्सल्य और समर युद्ध में निष्ठुरता, अनकॉम्प्रोमाइजिंग. ये दोनों जो भावनाएं हैं वो केवल आप में हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि मानव वो उसका आचरण करने लगे तो गड़बड़ हो सकती है. आई एम यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ लव बट आई एम वेरी मर्सीलेस. पर हो सकता है कुछ कुटिलता आ जाए, शुष्कता आ जाए. देवी में मात्र निश्चित है इतना वात्सल्य है हृदय में, पर वो जब काम करने लगती है हमारे उद्धार के लिए, शी विल डील विद अस मर्सीलेसली. निष्ठुरता नहीं. हाँ, तो यहाँ पे हमारे साथ इस प्रकार से असुरों के साथ, क्योंकि युद्ध में प्रवेश किया, शस्त्रपूत होके वो उनको अच्छी गति मिले, इस उद्देश्य से उसने युद्ध में प्रवेश किया. तो फिर दूसरा से ये, अरे भाई वो तलवार की जो वो तेज वगैरह है उसी से वो दे शुड हैव गॉन ब्लाइंड. दैट डिडंट हैपन, क्योंकि आपका इंदु सदृश चंद्रमा सदृश जो मुखारविंद है उसका भी दर्शन हो रहा था, तब जाके उनकी दृष्टि बच गई. दुर्वृत्त, पर फिर भी दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवी शीलम. दुराचार, दुर्वृत्त आचरण, वो जो अभ्यास हो गया है, द टेंडेंसी ऑल्सो, दुर्वृत्त वृत्त शमनम, उसको शमन करना. तव शीलम, ये तो आपका स्वभाव ही है. भगवती का जागरण करते ही द फर्स्ट थिंग इज हर टोटल इनटॉलरेंस फॉर एनीथिंग अमंगल. सही बात है ना? कुछ अमंगलता दिखे तो हम क्या कहते हैं? या तो शक्ति का अपराध हुआ है, या तो दौर्बल्य है, शक्ति की कमी है. अमंगलता कब आए जीवन में? शक्ति की अवहेलना हुई, या तो हम भूल गए, या तो सरासर अपराध ही हुआ है शक्ति को लेकर, शक्ति के प्रति, तब जाके अमंगलता आए. या तो फिर निग्लेक्ट के कारण दौर्बल्य आया, शक्ति की कमी है, तब जाके अमंगलता आए. तो यहाँ पे बताया दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवी शीलम. ये तो आपका स्वभाव ही है. देवी जागृत हो, शक्ति जितने जागृत हो उतनी अमंगलता चली जाती है.
उसको जागृत करके फिर जैसे विष्णु को बताया था, अरे इसको प्रबुद्ध करना, भगवती से कहा था ना, विष्णु जागृत होते ही वो तो समझ में नहीं आएगा उनको, तो उनको बताना ये मधुकैटभ असुर हैं, ये तेरे शत्रु हैं, उनको ऐसे बोध देना कि इनको, इनसे युद्ध करके इनको ख़त्म कर दे। ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की थी, है ना, प्रथम स्तुति में। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो माँ है। पुकारो, जागृत करो उपासना से, शी नोज़ वॉट इज़ गुड फॉर अस, शी विल स्टार्ट डीलिंग विद इट। सो उसको फिर ज़्यादा कुछ बताना नहीं रहता है, सही बात। इसीलिए इष्ट मंत्र का जप करते तो क्या करते, मुझे अमुक चाहिए इसलिए मैं ये जप कर रहा हूँ, नेवर। श्री जगदम्बायाः प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। वो जानती है मेरे लिए क्या आवश्यक है, वॉट इज़ नॉट गुड फॉर मी, शी विल डील, बट आई हैव टू इन्वोक हर। वो मैं कर रहा हूँ, वो जप के माध्यम से। केवल एक पुकारने से, भक्ति से नहीं होगा, वो तमोगुण वगैरह जाना चाहिए, संयम आना चाहिए, इसलिए जप वगैरह करते हैं। तुम आओ बस, ठीक है, देन यू विल हैंडल इट करके, सही बात। इसीलिए इष्ट देवता की शक्ति जो रहती है, इट कैनॉट बी मैनिपुलेटेड, इट कैनॉट बी यूज्ड। शिष्य बन के ही उसकी आराधना होती है, और जो मेरे लिए अच्छा है बस वो करना करके, एंड आई विल फॉलो, अनुसरण मैं करूँगा, ये एक प्रतिज्ञा करके हम जप करते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि दुर्वृत्त का शमन करना उसका शील है, स्वभाव है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कुछ। रूपम तथा एतद अविचिन्त्यम अतुल्य मन्यैः वीर्यंच हंत्र हृतदेव पराक्रमाणाम वैरिष्वपि प्रकटिता एव दयात्वया इत्थम। प्रायः ऐसे ही है। दुर्वृत्त वृत्त शमनम, ये देवी वो तो आपका स्वभाव है। जब हम पुकारते हैं, जब आप प्रकट होती हो, तो पहले जो अमंगलता है उसका निवारण करती हो। रूपम तथा एतद अविचिन्त्यम अतुल्यम अन्यैः, और आपका रूप जो है, आपका स्वभाव कैसे है, शील कैसे है, अमंगलता को जला देना। और आपका रूप कैसे, ये तो अद्भुत है, अचिंत्य है, विलक्षण है। वीर्यंच हंत्र हृतदेव पराक्रमाणाम वैरिषु अपि प्रकटिता एव दया त्वया इत्थम। वही बात आ रही है, आप इतना कार्य करती हो, निष्ठुरता प्रकट करती हो रिपुहनन में, फिर भी वैरियों के प्रति भी जो आपके हृदय में दया है वो भी, बस दैट इज़ व्हाट वी सी, वी परसीव एंड वी फील वी आर ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि अगर कल मैं एक असुर बन गया अहंकार से, तो आप मुझे अच्छी गति दोगी, यू विल गाइड मी। कभी राजसिकता आती है, कभी तमोगुण आता है, तो मेरा क्या आप रक्षण करोगी, ये आश्वासन साधक को प्राप्त हो रहा है। एनीथिंग मेकिंग सेंस? केन उपमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य रूपम च शत्रु भय कार्य अतिहारि कुत्र। चित्ते कृपा, यही है, चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रेपि। केन उपमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य, आपका जो पराक्रम है, महिषासुर का वध हुआ, पराक्रम देवी ने प्रकट किया, अब इसका वर्णन करना हो, इसके बारे में सोचना हो, इट वॉज लाइक दिस। कहते हैं उपमा। कौन सी उपमा हम दे सकते हैं आपके पराक्रम का वर्णन करने का प्रयत्न करने में? इट इज़ इनकम्परेबल, देयर इज नथिंग लाइक दिस। वी कांट से, यू नो, वहाँ पे युद्ध हुआ था, अबाउट अ लिटिल 5 times मोर देन दैट, यहाँ पे नथिंग, कोई उपमा ही नहीं आपके पराक्रम, आपके शौर्य में। रूपम च शत्रु भय कार्य कैसे, हाउ डू यू ब्रेक दिस अप? कार्यतिहारि कुत्र, भय कार्य अति, संधि विच्छेद, हाँ,
भयकारी अतिहारी, नहीं, इसका क्या अर्थ होगा? शत्रु भयकारी अतिहारी। Cosa pensa? I'll have to get back on this tomorrow. चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वयि एव देवी वरदे, हे वरदे हे देवी त्वयि एव, आप में ही क्या दिखता है? चित्ते कृपा, चित्त में कृपा, और साथ ही साथ समर निष्ठुरता। समर यानी युद्ध में निष्ठुरता, हृदय में कृपा, युगपथ केवल आप ही में, त्वयि एव अस्माभिः दृश्यते, हे वरदे भुवनत्रयेपि, तीनों लोकों में ये जो दो भावना, युगपथ रहना, बस आप ही में, वो तो मातृत्व का लक्षण है। एंड इट इज़ जस्टिफाइड, ये स्तुति हो रही है। त्रैलोक्यम एतद अखिलम रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयम अपि अपास्तम अस्माकं उन्मदसुरारि भवम नमस्ते 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 नमस्ते। अब क्या हो गया? बहुत प्रसन्नता से ये देवगण जो उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, त्रैलोक्यम एतद अखिलम रिपुनाशनेन, ये संपूर्ण त्रिलोक जो है, तीनों लोकों से ना, स्वर्ग को भी लिया, उनका क्षेत्र, मानव लोक, भूर्भुवः स्वः कहें, पाताल भी चले गए, तीनों लोकों में अभी क्या हुआ है? रिपुनाश करके, रिपुनाशनेन त्रातम, ये तीनों लोक दे हैव बीन प्रोटेक्टेड, सुरक्षित हो गए रिपुनाश से। यू डिस्ट्रॉयड द रिपुस, उससे सारे लोग सुरक्षित रह गए। और ये कैसे रिपुनाश हुआ? त्वया समर मूर्धनि तेपि हत्वा, समर मूर्धा, समर का अर्थ, समर मूर्धनि का क्या हो सकता है? जो मारे गए युद्ध में। ना, समर मूर्धनि का क्या अर्थ हो सकता है? ना, इट्स रियली कॉम्प्लेक्स। समर मूर्धनि, मूर्धा जानते हो? मूर्धा का अर्थ जानते हो? हाँ, हेड, मूर्धनि, मुकुट, बाद में मूर्धा हो तो उस पर पहना जाए। मूर्धा कहाँ है शब्द? छेदा कानितार्थ प्रपूर्ण पादुका मंत्र शब्दार्थ विमर्शन मूर्ति पूजनीय, मुद्रा करके प्रार्थना करते हैं, अच्छी तरह उपासना होती है। एक जीव हूँ मृग सदृश, गुरु पादुका का आह्वान कर रहा हूँ, शिरसी मूर्धनि, वहाँ पे ये शब्द है। समर मूर्धनिय ने एट द पीक ऑफ द बैटल, क्लाइमैक्स, बढ़ता रहा, फिर एट द फाइनल, ये पीक कहते हैं ना बैटल, क्लाइमैक्स ऑफ द बैटल, उस समय आपने रिपुनाशनेन, रिपुओं का हनन करके क्या किया? त्रैलोक्यमेतद अखिलम त्रातम, सुरक्षित हो गया, त्रिलोक जो है सुरक्षित हो गया। क्यों? क्योंकि एट द क्लाइमैक्स, एट द पीक ऑफ द बैटल, इट वेंट ऑन फॉर ईयर्स में भी, पता नहीं, वो उसकी गणना अलग है। फिर आपने उन रिपुओं का हनन करके सुरक्षित किया तीनों लोगों को। तेपि हत्वा, वो भी खत्म हो गए, और वो खत्म हो गए तो उनका क्या? उनकी भी चिंता है, इसीलिए नीताः, ते नीताः दिवम रिपुगणाः, जो असुर हैं, दे हैव बीन लेड इनटू स्वर्ग दिव, अच्छी गति उनको कल दिलाएं, अच्छी गति दिलवाई आपने, कितना काम हुआ, कंप्लीट एक व्यवस्था कर दी। भयम अपि अपास्तम अस्माकम, हमारे में जो भय था, इतना प्रचंड भय, वो अभी अपास्त हो गया, यू रिमूव्ड इट, बस इट्स आउट, अपास्तम, रिमूव्ड, ट्रैंक्विलाइज्ड, शांत हो गया वो भय। अस्माकम
उन्मद सुरारी भवम नमस्ते। और वो भय कैसे निर्माण हुआ था? उन्मत्त जो सुरारी जो हैं, असुर हैं, उनके द्वारा उत्पन्न हुए भय को भी आपने अपास्तम शांत कर दिया। उन रिपुओं को क्या दे आर लर्किंग अराउंड, अरे बाप रे, फिर से वो उत्पन्न, उनको अच्छी गति दिलवा दी। और तीनों लोग जो हैं अभी मंगलता का अनुभव कर रहे हैं। बस इस भावार्थ समझे? कल अर्थ जाता है इसके? कुछ हो तो पूछ लें। नथिंग। फिर जाके प्रार्थना होती है, वी यूज दिस, शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्ञानी स्वनेन च। इसका क्या अर्थ है, कौन जाने? शूलेन पाहिनो देवी, शूलेन पाहि नः देवी, इसका क्या अर्थ हो सकता है? हम सबकी रक्षा करो। अंक पहले वी डन दिस 5 times। शूलेन, शूलेन से क्या अर्थ होगा? शूल के द्वारा, तृतीया, शूल को लेकर, द इंस्ट्रूमेंट इज द शूल। शूलेन, शूल को लेकर, पाहि रक्षण करो, नह यानी अस्माकम हमारा, हमारा रक्षण करना है देवी, किससे? शूल से। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन च अंबिके, पाहि खड्गेन च, और खड्ग को लेकर हमारा रक्षण करना। ठीक है? नहीं समझे तो ना कहना, समझे तो हाँ कहना। इफ यू जस्ट लुक एट मी आई डोंट फील लाइक गोइंग ऑन। खड्ग इस तलवार, तलवार से हमारा रक्षण करना, शूल से हमारा रक्षण करना। ठीक है? घंटा स्वनेन, घंटा स्वन, स्वनेन नाद, नाद से स्वनेन नफ पाही। ठीक है? चाप ज्या निस्वनेन च, चाप धनुष, उसकी प्रत्यंचा है चापज्या निस्वनेन च, जो प्रत्यंचा की टंकार रहती है उससे हमारा रक्षण करना। इतनी बात समझ में आई ना? समझ में आई ना? ठीक है, जस्ट शब्दार्थ। तो फिर से इस पर विचार करें, क्योंकि ये एक अत्यंत प्रबल श्लोक है जो हम मंत्र रूप से इसका जप करते हैं ना अनुष्ठान में। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्ञानी स्वनि, जो 28 टाइम्स यू इन्वोक दैट। भगवती कहाँ है? मैं भगवती के चरणों में बैठा हूँ, भगवती मेरे पास है और मैं शरण गया हूँ और मैं भगवती का सामर्थ्य जानता हूँ, ये शरण्या है, तब जाके मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं एम कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन यू। भगवती तेरे हाथ में जो है शूल है, शूलेन नः पाहि, हमारा रक्षण उस शूल से करना। तेरे हाथ में वो खड्ग है, तलवार है, उस तलवार से हमारा नः अस्माकम, हमारा रक्षण करना। उतना ही नहीं, घंटा स्वनेन नः पाहि, घंटा हाथ में धारण किया, मंगलता लाए, उसके नाद से हमारा रक्षण करना। जागरण कर रहे हैं ना, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। और फिर आपके हाथ में जो धनुष है उस पर तीर चढ़ाया जाए, और फिर उससे पहले वो धनुष जो है उसकी प्रत्यंचा है, द बो हैज़ बिन स्ट्रंग, या ना, प्रत्यंचा चढ़ाई गई है, उससे टंकार से निस्वनेन हमारा रक्षण करना, ये प्रार्थना। तो प्रार्थना हो रही है भगवती से, पाही पाही पाही, प्रोटेक्ट। किन औजारों से? शूल, शूल कैसे कहाँ काम में लाए? स्पीयर यहाँ पे करते हैं ना, वो सामने वाला नहीं रहता है, रीच आए तो लकड़ी लेके वो भागे नहीं, आतंक मचाए। त्रिशूल, शूल जो है, दे आर अस्त्र, दे आर प्रोजेक्टाइल्स बेसिकली। नज़दीक भी युद्ध कर सकते हैं, पर दूर का शत्रु हो तब वो शूल का प्रक्षेप किया जाता है। सही बात ना? हाँ, हाथ में पकड़े रखने वाली चीज़ नहीं है वो। तो दूर जो शत्रु हैं, जो अभी आ रहे हैं,
कोई विघ्न है, कोई अमंगलता है, प्रारब्धवश हो, मेरी मूर्खता हो, जो भी हो, अभी तो मैं शरण में आऊँ, बट समथिंग इम्पेडिंग, समथिंग डेंजरस, समथिंग नॉट गुड फॉर मी, वो नज़दीक आ रहा है, तो वो नज़दीक है, उससे पहले अपने हाथ में जो शूल है उसका ख़त्म कर देना उसको, ये प्रार्थना। खड्ग रहता है, तलवार, खड्ग क्या फेंके जाए? यदि खड्ग हाथ से छूट गया या तो फिर फेंक दिया तो क्या करना रह गया? या तो मर जाओ या तो भागो, और कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि खड्ग कभी भी हाथ से छूटना नहीं चाहिए। यानी दैट विच इज़ योर इट्स कम, दैट्स इमीडिएट। जो एक है, एक दूर वाली बात, एक इमीडिएट। अभी जो आ चुका है पास में, अमंगलता हो, विघ्न हो, जो भी हो, आपके हाथ में खड्ग है, मैं आपके चरणों में हूँ, तो उस खड्ग से इस बाधा को हटा देना, इस अमंगलता को जला देना। समझ में आई बात? रिमेंबर दिस। जब करते समय ये भावना आए, दूर का है उसको ख़त्म, नज़दीक जो है। घंटा स्वनिन, घंटानाद कब करते हैं? पूजा में। क्या कहते हैं? मंत्र कौन सा? आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम। आगमन अर्थ में यानी आने के लिए, यानी बुलाने के उद्देश्य से, आगमार्थम तो देवानाम, गमनार्थम तो रक्षसाम घंटानादम प्रकुर्विद। अच्छी तरह से घंटानाद करके पश्चात घंटाम प्रपूजयेत। सही बात ना? तो घंटा पूजा, घंटा का वो जो एक नाद रहता है, पहले वो बजाओ, फिर जाके घंटास्थ देवता ये नमः करके उस देवता की पूजा होती है। सही बात? वो नाद क्यों होता है? आगमार्थम तो देवानाम, है ना? घंटा नाद होए तो हाँ, एक कुछ मंगल आरती शुरू हो रही है, इस प्रकार की भावना आती है। और असुर जो है डर जाते, अरे बाप रे, वहाँ पे शक्ति जागरण हो रहा है, अभी पिटाई होगी करके वो भाग जाते। गमनार्थम तो रक्षसाम, घंटानाद होता है। दिव्यता को पुकारना और अमंगलता को भगा देना इस घंटानाद से होता है। पूजा करते समय भी हम ऐसी प्रार्थना से घंटास्थ देवता की आराधना पूजा करते हैं। यहाँ पे भगवती के हाथ में घंटा है, इसलिए यहाँ पता है घंटा स्वनेन नफ पाही। आपके हाथ में जो दैट बेल ना, भयंकर है उसका नाद, उससे क्या करेगी? गमनार्थम तो रक्षसाम, अमंगलता है निवारण हो जाए। तो यहाँ पे शूल की बात हुई। शूल यानी एक प्रोजेक्टाइल दूर से जो आ रहा है हमारी ओर, एक अमंगलता स्पष्टतः मुझे पता चले, उसको जला देना। आ चुका है, ये आपातकालीन परिस्थिति है, तभी तो मैं शरण आया हूँ, इससे इसका निवारण करके मेरा रक्षण करना। ऐसी भी अमंगलता हो सकती है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई हो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, सूक्ष्म होने से, मेकिंग सेंस, वो इस घंटानाद से उसका निराकरण हो सकता है। तो इसीलिए उसका भी प्रयोग करना देवी ये प्रार्थना। समझ रहे हो? वी कैन डिफाइन समथिंग, दिस इज इनमिकल, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, दिस इज डेंजरस, प्लीज प्रोटेक्ट मी। We can say, okay, this is now come, I'm accosted by it, immediately take action. इस अमंगलता का निवारण कर देना। There may be much more I'm not aware of, which can hit me. हाँ, उस सूक्ष्म स्तर पे, इसीलिए घंटानाद से उसको भी हटा देना, ये प्रार्थना। उतना ही नहीं, चाप ज्ञानी स्वनेन च, धनुष है, भयंकर धनुष हो, युद्ध में जो इनका प्रयोग होता है, केवल टारगेट प्रैक्टिस के लिए नहीं। तो वो जब प्रत्यंचा चढ़ाई जाए और वो टेस्ट करने के लिए वो बैठा है या ठीक से है, क्या क्या, जस्ट थोड़ा सा खींच के वो तानपुरा जैसे आवाज़ नहीं आए, एक भीषण वहाँ पे नाद जो प्रसारित होता है, उसको सुनते ही रिपु जो है कहते अरे बाप रे, भागो यहाँ से। उनको अंदाज मिल जाता है। इस पे एक तीर चढ़ाया जाए और आकर्ण खींच के वो, यदि वो छोड़े वो तीर मेरी ओर, मेरा जो कवच है उस तीर को सहन नहीं कर पाएगा, भागो। समझ में आ रही है बात? डिस्करेज अमंगलता। टंकार से, प्रत्यंचा की टंकार से रिपु जो हैं
उनका जो एक युद्ध में आने का जो एक उत्साह है वो ख़त्म हो जाए, भय प्राप्त हो उनके हृदय में और वो भाग जाए, ये प्रार्थना हो रही है। घंटा स्वनेन न पाहि और चापज्ञानी स्वनेन च। एनीथिंग मेकिंग सेंस? नाउ narrate, somebody will narrate to me at 4 levels. You want to attempt? First timers. शूलेन पाहिनो देवी, पाहि खड्गेन च अंबिके, घंटा स्वनेन न पाहि और चापज्ञानी स्वनेन च। 3-4 स्तरों पे रक्षण की प्रार्थना हो रही है। इट्स नॉट जस्ट आपके हाथ में है ना, उसे भी कर लेना, आपके हाथ में खड़ग है ना, उससे भी मेरा रक्षण। आकलस नहीं, इट्स वेरी वेरी क्लियरली डिफाइंड। स्टार्ट। शूलेन पाहिनो देवी से क्या अर्थ निकला? आई विल ट्राई। Protection from poisonous from spear. विद द स्पीयर, शूलेन, आपके हाथ में जो भाला है, शूल है, त्रिशूल हो सकता है, उसको लेके मेरा रक्षण करना। पाहिन, किससे रक्षण करना? कुछ आपत्ति हो सकती है, अमंगलता, वो कहाँ है ना, दूर से। आई सेंस मैं अभी कुछ कार्य कर रहा हूँ, इससे अच्छा होगा, पर संभावना है कुछ गड़बड़ भी हो जाए, वो भी दूर है, उससे रक्षण करना। इन एंटिसिपेशन आई एम प्रेइंग। पाहि खड्गे न च अंबिके, इससे क्या अर्थ निकलता है हमारे लिए, साधकों के लिए? खड्ग से रक्षण, खड्ग को लेकर बस आपत्ति से रक्षण करना, पर क्या यहाँ व्हाट इज इम्प्लाइड? इमीडिएट, दैट ऑलरेडी इट इज़ कम, देयर इज नॉट मच टाइम, तत्क्षणम कहते हैं, उससे भी रक्षण करना, विच कैन इनगल्फ अस एनी मोमेंट, देयर इज नॉट मच टाइम। सो दीज आर थिंग्स आई हैव आइडेंटिफाइड। मैं जानता हूँ ये आपत है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इससे मुझे बचाना, इस आपत्ति से बचाना। सूक्ष्म स्तर पे कुछ हो सकता है, बहुत ही अमंगल हो और मुझे उसका कुछ पता नहीं, ऐसे जो है घंटा नाद से उसको हटा के मेरा रक्षण करना। समझ में आई बात? चापज्ञानी से यानी क्या अर्थ निकला? आने की दूर बैठे हुए लेकिन सोच रहे आने से उनको उसमें प्रत्यंजा चढ़ाकर उसकी आवाज़ से वो डर जाएंगे, आने का सोचेंगे। आप समझे ना क्या कहा? धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ती है तो बिना तीर लगाए कभी उसको छोड़ते नहीं है। ड्राई शॉट्स कहते हैं, वो ख़राब हो जाए, पर टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा भी ऐसे ट्वाइंग करे, वो बैठी है प्रत्यंचा ठीक से, कहीं खींचने गए फड़ाक कर निकल जाए तो दिक्कत। तो वो टेस्टिंग से ही उससे जो एक ध्वनि उत्पन्न हो, तो जो शत्रु है वो भी जानते हैं धनुष क्या है, प्रत्यंचा क्या है, तो वो ध्वनि से उनको एक अच्छा अंदाज़ मिलता है। इस धनुष पे, इस प्रत्यंचा पे यदि तीर चढ़ा के कोई प्रक्षेप करे तो उसमें इतनी वेलोसिटी रहेगी ये कि मेरा कवच इसको सहन नहीं कर पाएगा, है ना, मैं ख़त्म। तो ऐसे ही मिलने आए थे, कैसे ठीक है ना करके चले जाए वहीं पे। डिस्करेज, डीमोरलाइज द नेगेटिव फोर्सेस, ऐसे भी हो सकता है। आ रहा है उससे से रक्षण करना, इमीडिएट आया है उसको जला देना, जो मैं आई कैन नॉट आइडेंटिफाई, आई कैन नॉट डिक्लेयर, आई कैन नॉट स्टेट, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस 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 दिस, देयर मे बी मच मोर हिडन। तो उससे भी मेरा रक्षण करना सूक्ष्म स्तर पे, नाद की, उस घंटा नाद से ही वो हो सकता है, उससे और कुछ उत्पन्न हो रहा हो, डिस्करेज इट, तब जाके मंगलता फैल जाएगी। रिमार्केबल दिस इज। फिर यहाँ पे बस इसमें नहीं जाना है। प्राच्याम रक्ष प्रतीचांच चंडिके रक्ष दक्षिणे, इसको कहते हैं दिग्बंधन। एक प्रकार से यहाँ पे इस स्तुति में ही हो रहा है, पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम इंटरमीडिएट 8 दिशाओं में ऊपर नीचे मेरा रक्षण करना करके देवी का एक एक नाम लेके प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव।